नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से धान की नर्सरी के प्लॉट से विजिट कराने आया हुआ था। किसान भाइयों, अभी कई किसान भाइयों के नर्सरी के प्लॉट के अंदर जो मुख्यतः मेजर समस्या सामने देखने को मिल रही है वो कहीं न कहीं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की कमी की वजह से और फफूंद की समस्या की वजह से देखने को मिल रही है। तो आज आप लोगों को ये जो प्लॉट दिखाया जा रहा है, ये प्लॉट एकदम नेट एंड क्लीन है, परंतु कई किसान मित्रों के मैं प्रतिदिन विजिट करता हूँ। विजिट के साथ साथ में मैंने देखा है कि इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। तो किसान भाइयों, इसका पूर्णतः नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआती दौर में, अगर हम इसको कंट्रोल करके अगर मतलब इसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करके अगर नर्सरी की बिजाई करेंगे तो हमें इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर जैसे मान लो कई किसान लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी अनुभव में नहीं होती है, तो उनको क्या है कि इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। जो समस्या आपको मैंने डिस्प्ले पे दिखाई हुई वैसी समस्या, मतलब पीलापन जो देखने को मिलता है, उस पीलापन को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं और हमारी नर्सरी को वापस कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फंगिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बात करते हैं शुरुआती दौर में, अगर हम भूमि तैयार कर रहे हैं तो उस समय कई किसान लोग जो है ट्राइकोडर्मा, क्योंकि क्या है कि अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा इज़ द बेस्ट होता है अन्य फफूंदीनाशक दवाओं के साथ अलावा। तो उस समय हमें, अगर हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार की सिचुएशन सामने देखने को नहीं मिलेगी। और अगर नहीं किया है तो उस समय हमें अब इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे मान लो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मेटालेक्जिम मेनकोजेब, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बनडाजिम मेनकोजेब का भी प्रयोग हम ले सकते हैं सामान्यतः फफूंदीनाशक के रूप में। बाकी इसके साथ में हम इसको, जैसे फेरस सल्फेट हुआ या जिंक सल्फेट हुआ, इन चीज़ों का भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके साथ में कार्बनडाजिम मेनकोजेब जो है उसके साथ में कॉम्बिनेशन करके सिंचाई के साथ में हम इसको भूमि में पहुंचा देंगे। इसके बाद में जैसे मान लो ये ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट तौर से कर दिया है, देन उसके बाद में इसमें जैसे मान लो हम सिंचाई कर देते हैं और धान की नर्सरी में पैर रुकने की कंडीशन आते, हम इसके अंदर ऊपर जैसे मान लो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसकी डोज जो है स्लो रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि इस समय धान की जो नर्सरी होती है उसकी उम्र जो है समय अवधि कम होने की वजह से इसकी पत्तियों पे बर्निंग देखने को मिल सकती है। इस बर्निंग से बचने के लिए इसकी डोज को हम कम कर लेंगे और उसके ऊपर उसके साथ में कोई भी कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड या थाइमोथैक्सम, दोनों में से कोई भी चीज़ मिलाकर हम फोलियर स्प्रे निकालेंगे तो हमारी धान की नर्सरी का जो प्रोसेज है वो बेस्ट देखने को मिलेगा। ऐसा जो प्रोसेज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वो मैंने किसान भाइयों के प्रयोग में करवाया है और उसके बेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। जिन लोगों की नर्सरी पीली पड़ गई या पीली हो चुकी थी उनको भी वापस रिकवर किया है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में मैंने जो प्रयोग करवाया वह वेस्टर्न क्रॉप साइंस का ग्रो पावर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, जैसा कि डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। उसका किसान भाइयों मैंने सिलिकॉन बेस्ड चिपको के साथ में और उसकी डोज 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से रख के और मैंने किसान भाइयों के फोलियर स्प्रे में डेमो ट्रायल करवाए। उसका बेस्ट रिजल्ट किसान को देखने को मिला। अगर आप लोगों ने भी नर्सरी लगा रखी हो और उसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप उसका नियंत्रण ज़रूर करें। कई बार क्या है कि कई किसान भाइयों के जो नर्सरी लगाते तो काफ़ी अच्छे प्रोसेस से है पर नर्सरी ख़त्म होने की कंडीशनें आ जाती है। गत वर्ष भी हमारे एक माननीय भाई साहब है बबलू जी, जो उनको लास्ट ईयर भी लगभग उन्होंने 18-20 बीघे की नर्सरी लगाई हुई थी, वो पूरी इस बीमारी की वजह से ख़राब होकर ख़त्म हो गई। तो आप लोगों को कहीं न कहीं इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बाकी किसान भाइयों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद साहब।